स्टार्ट करते हैं कॉल्स इन एरर एंड कॉल्स इन एडवांस की जर्नल एंट्रीज के साथ, यानी कि हमें न्यूमेरिकल्स करने हैं आज कॉल्स इन एरर कॉल्स इन एडवांस वाले। ठीक है, पिछली वीडियो में मैंने आपको न्यूमेरिकल्स दिए थे कौन से, ओवर सब्सक्रिप्शन वाले। ठीक है ना, तो उम्मीद करता हूँ कि वो वीडियो आपने देख ली होगी। ठीक है, कोई भी अगर दिक्कत होती है तो मेरे को कमेंट कर देना भाई। चलो, क्वेश्चन नंबर 23 पेज नंबर 8.114 पे, और ये टीएस ग्रेवाल, ठीक है, लेटेस्ट एडिशन हमारे पास में है। लेटेस्ट एडिशन हमारे पास में है, मुझे लाइन दोबारा दोहरानी पड़ेगी अगर कोई भी पटाखा इतनी तेज़ आता है तो इस बार। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 23 में घोष लिमिटेड है। मेड द सेकंड एंड फाइनल कॉल ऑन इट्स 50,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट 2 पर शेयर ऑन 1 जनवरी 2016। 15,000 इक्विटी शेयर पे इन्होंने सेकंड एंड फाइनल कॉल मेड करी, जो कि 2 रुपए की थी। ठीक है, 1 जनवरी 2016 को। द एंटायर अमाउंट वाज रिसीव ऑन 15 जनवरी 2016 एक्सेप्ट ऑन 100 शेयर्स अलॉटेड टू वेंकट। वेंकट को 100 शेयर्स दिए हुए थे, उस बंदे ने हमारी 2 रुपए की शेयर की कॉल ये नहीं दी। पास नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द कॉल मनी ड्यू एंड रिसीव्ड बाय ओपनिंग कॉल्स इन एरर अकाउंट। बोला हुआ है इन्होंने कि ओपनिंग करनी है आपको कॉल्स इन एरर अकाउंट, तो सीधी बात है भाई, हमें कॉल्स इन एरर का अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। मैं सॉल्यूशन नंबर 23 की बात कर रहा हूँ आपसे। तो पहली एंट्री आप क्या बनाएंगे, शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। पहली एंट्री आप ये बनाएंगे। 50,000 शेयर से आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 की, तो जाहिर सी बात है 1 लाख रुपए आपके आने ही हैं। 50,000 आपके इक्विटी शेयर्स हैं, इक्विटी हैं जी, इक्विटी शेयर्स हैं, तो इक्विटी शेयर कैपिटल भी आप लिख सकते हैं नीचे। ठीक है, आप क्या लिख सकते हैं इसे, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। हमने बीच में से क्वेश्चन क्यों उठाया, क्योंकि उन्होंने सिर्फ एक ही कॉल लिस्ट में मांगी है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर ही इन्होंने बस जर्नल एंट्री मांगी है। ठीक है, 1 लाख से हमने एंट्री में ऐड कर दी। बात आती है बैंक वाली एंट्री की, तो बैंक वाली एंट्री में बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। ये इस तरीके से एंट्री हो जाएगी, है ना। यहाँ 1 लाख रुपए हैं आपके, जो आपके आने चाहिए। यहाँ देखो डेबिट में कितने आएंगे, एक बंदा 100 शेयर पर हमारी कॉल नहीं दे रहा, तो 100 शेयर के हिसाब से कॉल सिनेरियर आ जाएगी 2 रुपए की 200 रुपये। बाकी के 99,800 रुपीज़ जो हैं वो हमारे एज इट इज़ आ जाएंगे। कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए किसी को भी। 1 लाख रुपए में मिलने थे, 100 शेयर पे हमारे 2 रुपए के हिसाब से नहीं मिलेंगे, तो 100 दूनी 200 रुपये होते हैं, सीधी सी बात। 200 रुपये हमें नहीं मिलेंगे तो 99,800 रुपीज़ हमें मिल जाएंगे। क्वेश्चन आपका ख़त्म, बस इतना ही हमारा ये क्वेश्चन था। और आया हुआ क्वेश्चन है ऑल इंडिया 2006 सेट नंबर सी में, और मॉडिफाइड भी हुआ है, इन्होंने बोला हुआ है। चलो बस इतना ही करना था इस क्वेश्चन में, हमें कुछ नहीं देना। ऐसे क्वेश्चन ही आपसे 3 नंबर में पूछ सकता है, जो छोटे छोटे चुटर मुटर वाले क्वेश्चन है, हमें इसलिए ये भी करने ज़रूरी होते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, स्टार लिमिटेड वॉज रजिस्टर्ड विद अ कैपिटल ऑफ 5 लाख रुपीज़ in the shares of 10 each and issue 20,000 shares at a premium of 2 per share payable as 2 per share on application। बड़ा सा क्वेश्चन लग रहा है मेरे को, तो थोड़ा सा लिख लेते हैं इसके बारे में। सॉल्यूशन नंबर 24, ठीक है, स्टार लिमिटेड वाला क्वेश्चन है। तो पहले सॉल्यूशन नहीं यार, पहले तो क्वेश्चन ही लिख लो अच्छे से। 20,000 शेयर्स हैं भाई, इशूड करें हैं एट द रेट 10 ईच पर, और विद प्रीमियम। प्रीमियम भी है, प्रीमियम कितने रुपए का है सर, प्रीमियम है 2 रुपए का, प्रीमियम के 2 रुपए भी हैं साथ में, तो 10 और 2 12 हो जाएंगे। एप्लीकेशन पर 2 रुपए हैं, अलॉटमेंट पर कितने हैं 5 रुपए हैं शायद, तो 2 रुपए प्रीमियम के आ रहे होंगे जी। अलॉटमेंट पर 5 रुपए इंक्लूडिंग प्रीमियम, एंड 2 पर शेयर ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मेड 3 months लेटर। ठीक है ना, तो इन्होंने बोला है कि 2 पर शेयर ऑन फर्स्ट कॉल मेड 3 months लेटर, बस फर्स्ट कॉल में इन्होंने मेड करी है, जो कि 3 महीने बाद इन्होंने मेड करी थी, ऐसा कुछ इन्होंने बोला है। हाँ, 3 months लेटर 2 रुपीज़ की है,
तो 5 और 2 7 और 2 9 रुपये ही अब तक आए हैं। बाकी को देखते हैं इन्होंने क्या बोला है। ऑल द मनी पेबल ऑन एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट वाज ड्यूली रिसीव्ड बट व्हेन द फर्स्ट कॉल वाज मेड वन शेयर होल्डर पेड द एंटायर बैलेंस ऑन हिज होल्डिंग 300 शेयर्स एंड अनदर शेयर होल्डर holding 1000 shares failed to pay the first call money. Pass journal entries to record the above transactions and show how they will appear in the company's balance sheet. बैलेंस शीट वाले क्वेश्चन मैंने आपसे बोला है, वादा करा हुआ है कि मैं भविष्य में बताऊंगा। फिलहाल मैं आपको यहाँ पर जनरल एंट्रीज बताने वाला हूँ। एक बार और पढ़ लो। मेरे को क्वेश्चन में ये डाउट है कि इन्होंने सेकंड कॉल मेड करी है नहीं करी है, तो अगर नहीं करी है तो इतने रुपए कैसे आ रहे हैं। ठीक है, 10 रुपये का जो एक शेयर था और प्रीमियम पर 2 रुपये थे, टोटल 12 रुपये होने चाहिए। पेबल एज 2 पर शेयर ऑन एप्लीकेशन पर 2 रुपये हैं, हमने लिख लिए हैं। और 5 रुपये पर शेयर ऑन अलॉटमेंट है इंक्लूडिंग प्रीमियम, 5 रुपये की अलॉटमेंट हो गई, 5 और 2 7 रुपये हो गए अभी तक। ठीक है, उसके बाद में एंड ₹2 पर शेयर ऑन फर्स्ट कॉल मेड 3 months लेटर, बस इन्होंने फर्स्ट कॉल तक बताई है हमें। ऑल द मनी पेबल ऑन एप्लीकेशन अलॉटमेंट वाज ड्यूली रिसीव्ड बट व्हेन द फर्स्ट कॉल वाज मेड। अब सुनना जरा केस। एक केस क्या हुआ, कोई बंदा था जिसके पास में फर्स्ट कॉल वाज मेड, वन शेयर होल्डर पेड द एंटायर बैलेंस ऑन हिज होल्डिंग 300 शेयर्स। 300 शेयर पर तो कॉल्स इन एडवांस है। केस सुनो इसमें, केस नंबर 1 कॉल्स इन एडवांस ऑन 300 शेयर्स। ठीक है, इन्होंने ये बोला है। और उसके बाद में इन्होंने बोला है एक अनदर शेयर होल्डर है होल्डिंग 1000 शेयर्स फेल टू पे द फर्स्ट कॉल मनी। इन्होंने बोला है कि 1000 शेयर पर आपकी कॉल से ना एरियर है, कॉल्स इन एरियर ऑन 1000 शेयर्स। 1000 शेयर पर आपकी कॉल सिनेरियर है। जिस बंदे के पास 1000 शेयर थे उसने आपकी कॉल मनी नहीं दी, उसने कॉल सिनेरियर कर दिया। और एक बंदा जिसके पास में 300 शेयर थे उसने सारा का सारा पैसा दे दिया। ये सारी कहानी फर्स्ट कॉल के साथ हो रही है। पास जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड द अबव ट्रांजैक्शन एंड शो हाउ दे विल अपीयर इन द कंपनीज बैलेंस शीट, फलाना एंड ढमाका, ये सब चीज़ें हैं। अब तुम एक चीज़ सोचो, इन्होंने मांगे कितने एप्लीकेशन 2 रुपये की, अलॉटमेंट 5 रुपये की और फर्स्ट कॉल इन्होंने बताई है 2 रुपये की। ठीक है, चलो करते हैं सॉल्यूशन। कैसे कैसे करना क्वेश्चन देखो फटाफट से। चलो भाई सॉल्यूशन की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर ये है 24। सबसे पहली एंट्री आप क्या देंगे इसमें, वही बैंक टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, थोड़ा सा मैं स्पीड में रहूँगा। ये वाली एंट्रीज के लिए 40,000 रुपये आ जाएगा। 20 दूनी 40,000, 20,000 शेयर थे, 2 रुपये की एप्लीकेशन मनी है। उसके बाद में एंट्री आ जाती है हमारी इसमें क्या, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये एंट्री आ जाएगी, 40,000 ही आएंगे। अगली एंट्री होगी सर शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू SPR अकाउंट, करवाई हुई है ये एंट्री भी, बताया हुआ है SPR क्यों आया कैसे आया। तो 3 रुपये की एप्लीकेशन 3 रुपये की शेयर कैपिटल, 2 रुपये की एप्लीकेशन, तो 40,000 रुपये तो यहाँ आ जाएंगे और 60,000 यहाँ आ जाएंगे, 1 लाख रुपये आपके यहाँ आ जाएंगे। ठीक है, बैंक वाली एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ये कितने रुपए होंगे, 1 लाख रुपए आपके। ठीक है जी सर। बात आती है फर्स्ट कॉल की। सर क्या इसमें सेकंड कॉल इन्होंने मेड ही नहीं करी, लिखा हुआ नहीं है तो मेड नहीं करी, सीधी बात है। अगर लिखा हुआ होता कि मेड नहीं करी है तो इसका मतलब मेड नहीं करी है। अगर लिखा हुआ होता कि 3 रुपये के या बैलेंस हमने उस पर मांग लिया सेकंड कॉल पर, तो हम देखते हैं। इन्होंने कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं दी तो सीधी बात है मानेंगे बस इन्होंने यही कॉल यहाँ तक की बस मेड करी है, बाकी मेड नहीं करी। तो 5 2 7 और 2 9 रुपये तक इन्होंने बस कॉल्ड अप है। ध्यान रखना कंपनी के जो कॉल्ड अप मनी है वो 9 रुपीज़ है बस। ठीक है, 9 रुपीज़ उन्होंने टोटल आने चाहिए थे, 10 और 2 12। ठीक है, मांगने इन्हें 12 चाहिए थे, इन्होंने 9 ही मांगे हैं, बाद में मांग लेंगे भाई बाकी को। एंट्री देखते हैं फर्स्ट कॉल की एंट्री क्या होगी। तो पहले तो वही हो जाएगी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक, पहली एंट्री तो ये 20 दूनी 40,000 रुपये।
फर्स्ट कॉल 2 रुपये की है आपकी, शेयर्स 20,000 हैं तो वो 40,000 हो जाएंगे। ठीक है, अगली एंट्री आएगी आपकी बैंक वाली, उसे ध्यान से देखना है हमें। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट और 2 कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। ठीक है सर, कॉल्स इन एरियर भी तो था, इन्होंने बोला नहीं ना कि कॉल्स इन एरियर हमको एंट्री में दिखाना है, इन्होंने ये नहीं बोला, बोला है कि बस कॉल्स इन एरियर है ओपनिंग, इन्होंने नहीं बोला कि कॉल्स इन एरियर का अकाउंट आप खोलो, तो हम खोलेंगे भी नहीं, हम ऐसी ट्रीटमेंट करेंगे। ध्यान से सुनो, एक बंदे ने जिसने 1000 शेयर्स पर हमारी कॉल्स इन एरियर है, उसने 2 रुपये के हिसाब से रुपये कितने रोके होंगे? 2000। ये 2000 रुपये उन्होंने रोक लिए हमारे, ये कॉल इन एरियर हो गए 2000, सीधी बात। एक बंदे ने एडवांस में दे दिए पैसे 300 शेयर पर, तो फर्स्ट कॉल के साथ दे रहा है पैसे, तो 300 शेयर्स पर कौन से पैसे दिए होंगे? सेकंड कॉल के। सेकंड कॉल कितने की, जरा ध्यान से देखो कितने की होनी चाहिए? 9 रुपये तक मांग लिए, 12 तक हम मांग सकते हैं, 10 और 2 12 टोटल, यहाँ तक विद प्रीमियम 9 रुपये मांग लिए। ठीक है, अब यहाँ 12 रुपये हैं टोटल, 10 और 2 12 मांगे, अभी तक 9 रुपये। सेकंड कॉल पर अगर हम कॉल मेड करते हो तो कितने रुपए होते हैं हमारे? सेकंड कॉल के 3 रुपये होते हैं, सेकंड कॉल के हमारे 3 रुपये होते हैं। अब एक बंदे ने क्या करा, कॉल्स इन एडवांस कर दिया फर्स्ट कॉल के साथ, लिखा हुआ है क्वेश्चन में एंटायर बैलेंस पेड ऑन 300 शेयर्स विद द फर्स्ट कॉल, तो 300 शेयर पर 3 रुपये के हिसाब से, वाओ क्या आवाज थी, पटाखों की आवाज है ये सब। 3 रुपये के हिसाब से 300 शेयर्स हमें मिलते हैं अगर, तो कितने रुपए मिलते हैं? 900 रुपये। उस बंदे ने अपने पैसे दे दिए, टाइम सही दे दिए, जिसे हम बोल रहे हैं कॉल्स इन एडवांस। तो भाई समझ में आई बात, कॉल्स इन एडवांस के 900 रुपये आएंगे यहाँ पर। 900 रुपये सर क्यों आएंगे? क्योंकि 300 शेयर पर उसने फर्स्ट कॉल के साथ जरूर दिए पैसे, लेकिन फर्स्ट कॉल के नहीं दिए, सेकंड कॉल के दिए। सेकंड कॉल अगर मेड करती कंपनी तो 3 रुपये की है, कंपनी ने सेकंड कॉल मेड ही नहीं करी। मैं आपको इसमें बैलेंस शीट बना के नहीं दिखाऊंगा, बट आपको अमाउंट जरूर बता दूंगा, बैलेंस शीट में इतने आने चाहिए। ठीक है ना, जस्ट ऐसे निकाल देंगे हम अमाउंट, ठीक है, चुटकियों में अमाउंट निकाल देंगे और इसी से निकाल देंगे, टेंशन वाली कोई बात नहीं। फॉर्मेट तुम्हें सब पता है बैलेंस शीट का, वो तुम कर लोगे। नहीं भी पता तो इलस्ट्रेशन में देखोगे तो हो जाएगा। मेन चीज अमाउंट निकालनी वो मैं बता दूंगा। कॉल्स इन एरियर 2000 की और कॉल्स इन एडवांस 900 रुपये की। अब जरा यहाँ देखो, ये 40,000 से आनी चाहिए थी भाई, ये वाले 40,000 यहाँ आ जाएंगे ना, ये शेयर फर्स्ट कॉल वाले, ये मत समझो, ये समझो। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट हमने यहाँ क्रेडिट करा हुआ है, ये वाला जो शेयर फर्स्ट कॉल है 40,000 रुपए आते हैं। 40 में से 2 तो पहले ही माइनस कर दो, ठीक है, 2000 तो माइनस कर दो, किसके बचेंगे कितने? ये 38,000 है ना, 38,000 रुपए बचे कॉल्स इन एडवांस माइनस करने के बाद। 900 रुपए प्लस कर लो कॉल्स इन एडवांस के, तो ये कितना हो जाएगा? 38,900। ये मिल गए आपको बस 38,900 रुपये। इस तरीके से आपकी ये वाली अमाउंट आ जाएगी। ठीक है, थोड़ा और डार्क कर लेते हैं, 38,900 रुपये, 38,900 आपको मिल जाएंगे। बस आपका क्वेश्चन यहीं तक रुक जाएगा। बात करते हैं सर बैलेंस शीट कैसे बनेगी फटाफट से। अगर मैं इस क्वेश्चन की बैलेंस शीट की बात करूँ ना आपसे, तो यूं चुटकियों में हो जाएगी इसकी बैलेंस शीट, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अमाउंट बता देता हूँ बस आपको, जो बैंक वाली अमाउंट है वो जाएंगी बस। एक तो ये 40,000 रुपये की अमाउंट बैंक आ रहा है इसमें, एक आपकी ये वाली 1 लाख रुपए की अमाउंट बैंक आ रहा है क्योंकि इसमें, और एक ये वाली आपकी अमाउंट क्योंकि बैंक आ रहा है इसमें। तो तीनों को टोटल कर लो, 40,000 1 लाख, टोटल 1,40,000, और 1,40,000 में आप 38,900 जोड़ोगे बेटा, 908 और 7 178,900 आपका बैलेंस शीट का टोटल आना चाहिए। कोई भी बच्चा अगर आंसर में देखेगा तो उसे मिल जाएगा। हालांकि इन्होंने न्यू बुक जो है ना, न्यू एडिशन, पीछे दिए हुए हैं आंसर, तुम देख लेना, यही आंसर आ रहा होगा। ठीक है, और फॉर्मेट वगैरह क्या है वो आप लोग संभाल लेना। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं फटाफट से, इसका स्क्रीनशॉट लो। मैं अगला क्वेश्चन करा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 25। क्यों करा रहा हूँ? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसमें एक टेबल ड्रॉ करनी है तब वो क्वेश्चन हो पाएगा। वो टेबल कैसे बनती है? क्या सर वो वाली टेबल है? ना बेटा ना, एक अलग टाइप की टेबल है कॉल सिनेरियो देखने के लिए, सिर्फ कॉल सिनेरियो देखने के लिए टेबल बनवाऊंगा। तो कृपया करके अगला वाला क्वेश्चन पर फोकस करें फटाफट से, इसे स्क्रीनशॉट लें। चलो कौन से टाइम पे क्या चलाना पड़ जाए। आइए क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। ग्रीन लिमिटेड इशूड 8,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच, 5 per share on was called, पेबल टू ऑन एप्लीकेशन, 1 on allotment फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे उन्होंने 1-1 रुपया मांगा है। देखो 8,000 शेयर्स थे @ 10 ईच वाले, लेकिन सिर्फ 5 ही कॉल्ड अप थे।
तो हमें तो कॉल्ड अप से मतलब है, 10 रुपये का हम क्या करेंगे फिर, अब 5 रुपये से मतलब है, जिसमें से एप्लीकेशन पर इन्होंने मांगे हैं 2 रुपये और अलॉटमेंट पर इन्होंने मांगा है 1 रुपया, फर्स्ट कॉल पर इन्होंने मांगा है 1 रुपया और भाई सेकंड एंड फाइनल कॉल पर इन्होंने मांगा है 1 रुपया। तो 1 1 1 3 और 2 5 रुपये इस तरीके से कंपनी ने मांगे हैं, ठीक है टोटल। अब बोल रहे हैं ऑल द मनी वॉज ड्यूली रिसीव्ड विद द फॉलोइंग एक्सेप्शंस, सारी मनी हमें मिल गई थी लेकिन इन चीज़ों को छोड़ करके वो क्या चीज़ें हैं। एक बंदा है जिसने 250 शेयर थे जिसके पास में, ए हु होल्ड्स 250 शेयर्स पेड नथिंग आफ्टर एप्लीकेशन, ए ने सिर्फ 250 शेयर्स पर हमें अमाउंट दी है लेकिन एप्लीकेशन दिया उसके बाद उसने कुछ नहीं दिया। बी के पास में 500 शेयर्स थे, उसने पेड नथिंग आफ्टर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट के बाद कुछ नहीं दिया। सी जिसके पास में 1250 शेयर्स थे, पेड नथिंग आफ्टर फर्स्ट कॉल, आफ्टर कॉल मतलब फर्स्ट कॉल के बाद इसने कुछ नहीं दिया, ठीक है, इन्होंने ये बोला हुआ है। प्रिपेयर जर्नल एंड बैलेंस शीट। अब बताओ जरा इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, देख रहे हो कितना अटपटा सा क्वेश्चन है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक सॉल्यूशन करने के लिए हम इसके लिए एक टेबल ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है, हम इसके लिए एक टेबल ड्रॉ कर लेंगे और बस उस टेबल से हमारी फर्स्ट मतलब तुरंत ही हमारी बस उस टेबल को बनाते ही क्या निकल करके आ जाएगी, कॉल्सन एरर निकल के आ जाएगी, ठीक है। तो ए का केस देखते हैं पहले। ए के केस में कितने शेयर्स हैं, 250 शेयर्स हैं। बी के केस में 500 शेयर्स हैं और सी के केस में 1250 शेयर्स हैं, ठीक है। चलो इन्होंने एप्लीकेशन मनी दी या नहीं दी उसकी बात करेंगे, 2 रुपये के हिसाब से एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी 1 रुपये के हिसाब से है और फर्स्ट कॉल मनी 1 रुपये के हिसाब से है और सेकंड एंड फाइनल कॉल भी आपकी 1 रुपये के हिसाब से, ठीक है। ये इस तरीके से इनकी कैटेगरी आप बना लेंगे। बस हमें प्लस माइनस लगाने हैं, ये कोई बहुत बड़ा काम हमें नहीं करना सर, प्लस माइनस लगाने हैं मतलब ये कि राइट और रॉन्ग लगाने हैं, ऐसे समझो, प्लस माइनस छोड़ो, राइट रॉन्ग लगाने हैं। कैसे क्या रॉन्ग में लिखा हुआ है क्वेश्चन में, ए ने सिर्फ एप्लीकेशन दिया बाकी कुछ नहीं दिया, तो ए ने एप्लीकेशन दिया बाकी कुछ नहीं दिया, ऐसे बोला है। 500 शेयर पर बी ने अलॉटमेंट भी दी है, अलॉटमेंट के बाद कुछ नहीं दिया, नथिंग आफ्टर अलॉटमेंट, एप्लीकेशन दी अलॉटमेंट दी लेकिन ना फर्स्ट दी ना सेकंड कॉल दी, ठीक। 1250 शेयर पे एप्लीकेशन भी मिली सी के केस में, अलॉटमेंट भी मिली, फर्स्ट कॉल भी मिली, सेकंड कॉल नहीं मिली। मैं नहीं कह रहा, क्वेश्चन कह रहा है। सी हु होल्ड्स 1250 शेयर्स पेड नथिंग आफ्टर फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल के बाद में सर उसने कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया तो भैया फर्स्ट कॉल तक तो दिया है ना, राइट मारते चले जाओ, बाकी सेकंड कॉल, ठीक। अब बस तुरंत हम देख लेंगे, इसी से कॉल्सन एरियर की हाथों हाथ आ जाएगी। कैसे आएगी सर, देखो कॉल्सन एरियर कैसे आएगी, एप्लीकेशन पर तो कुछ है ही नहीं, कॉल्सन एरियर सारी अमाउंट मिली है सभी शेयर पे। अलॉटमेंट पर देखो बस एक यहाँ पर रॉन्ग है, तो 250 शेयर के हिसाब से अलॉटमेंट हमारी 1 रुपये की नहीं आई, यानी कि अलॉटमेंट पर हमारे कितने रुपए रुक गए भाई, 250 रुपये रुक गए, ठीक है ना। सेकंड को सॉरी फर्स्ट कॉल पे देखो यहाँ 2 कॉल हैं, ठीक है, यानी कि 2 रॉन्ग है, ये मिल गई 250 और 500 नहीं मिली, दोनों शेयर को टोटल करो कितने हो गए, 750 शेयर और 1 रुपये के हिसाब से नहीं मिले तो 750 रुपीज़ यहाँ आ जाएगा। कॉल्सन एरियर इतनी हो गई, ठीक है। ये मिले नहीं है पैसे, वो वाले पैसे बता रहा हूँ मैं आपको, उन्होंने तो बोला था कि हमने नहीं दिए, आप दिमाग लगाते रह जाओगे, वर्किंग नोट बनाओगे तो, है ना। सेकंड कॉल तो किसी ने भी नहीं दी, ना तो इसने दी ना इसने दी ना इसने दी, तो ये 3 वालों जो तीनों रोंग आ रहे हैं मैंने वो सर्कल में ले लिए, ठीक है ना। आपको नहीं करना है ऐसे वर्किंग नोट में पता लगी मैं सर्कल बना दूँ ना, आप तो बस ऐसी टेबल ड्रॉ करो, राइट लॉन्ग लगाओ, जितनी छोटी हो सके टेबल को बनाना, ठीक है, इतनी बड़ी बनाने की जरूरत नहीं है, टेबल को छोटी बनाना बस आप। तो देखो सेकंड कॉल में इन्हें कुछ किसी ने भी नहीं दिए थे, तो 250 500 और 1250 टोटल कितने हो जाएंगे, 750 प्लस 2000 शेयर हो जाएंगे, सबको जोड़ दें, 2000 मल्टीप्लाई बाय 1 होगा तो 2000 रुपीज़। ये कॉल्सन एरियर आनी है अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल पर, इस चीज़ को ध्यान रखना, ठीक है। एंट्री बनानी है जनरल एंट्री, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लो, हमने कर दिया है क्वेश्चन सोल्व, अब कुछ नहीं बचा है क्वेश्चन में, ध्यान रखना बच्चों इस बात के लिए, क्वेश्चन में अब कुछ नहीं बच रहा। चलो हटा दूं मैं इसे, फिर बता दूं एक बार क्या करा था हमने, 250 500 और 250, 250 500 250, ये 1250 शेयर्स थे ABC के। ए ने सिर्फ एप्लीकेशन दी बाकी कुछ नहीं दिया, रोंग लगा दिया। बी ने एप्लीकेशन अलॉटमेंट दी, दोनों पे टिक लगाया, यहाँ रोंग लगा दिया। सी ने फर्स्ट कॉल तक पैसा दिया बाकी कुछ नहीं दिया, तीनों में राइट करके यहाँ रोंग लगाया, फिर कुछ नहीं है, ठीक है। हमने बस इसका टोटल देखा किसने कितना पैसा दिया, मल्टीप्लाई डायरेक्ट करी हमने,
छुट्टी, बात खत्म। ठीक है, ये इतना काम बस छोटा सा हमने करा था, छोटा सा, ये कुछ नहीं, 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे हो जाएगा। मैं इसे हटा दूं, बस ध्यान रखूंगा मैं 250 और 750 और ये 2000। अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल और आपकी जो है सेकंड कॉल पर हमारी ये पैसा। ठीक है, मैं इसे हटा रहा हूँ। मैंने बस वो इसलिए ध्यान रखें क्योंकि मैं इसे हटा दूंगा तो मैं याद कैसे रखूंगा कि कितने कितने रुपए नहीं आए हैं, है ना। तो एंट्री तो बना ही लेंगे आप, एंट्री में तो अब दिक्कत ही नहीं कुछ भी। बना लोगे या नहीं बनाओगे? बिल्कुल सर बना लेंगे। बताओ फटाफट से एंट्री क्या होती है हमारी। पहली एंट्री ड्रॉ करो सर, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन। ठीक है, अगली एंट्री ड्रॉ कर दो सर, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। अगली एंट्री ड्रॉ कर दो सर यहाँ शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। उसके बाद एक एंट्री और बना दो सर, बैंक टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, चलो अमाउंट कैसे कैसे डालनी है इसमें जरा देखो। 8000 शेयर पर 2 रुपये के हिसाब से 8000 रुपये, 16000 आए होंगे। ठीक है, 16 ही आ गए टोटल, क्योंकि एप्लीकेशन पर कोई कॉल सिनेरियो नहीं है। यहाँ अलॉटमेंट पर 8000 के हिसाब से 1 रुपये पर कितने 8000 रुपये मिले होंगे। ड्यू हमने करे 8000, मिले नहीं, लेकिन मिले कितने 250 कम, तो यहाँ लिख देंगे 7750 7750 250 रुपये माइनस करने के बाद बैंक में लिख दिया। ठीक है, ऐसे ही हमें फिर अगली एंट्री बनानी है, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए से आ जाएगी ये एंट्री आपकी? सीधी सी बात, ये भी फर्स्ट कॉल भी आपकी 8000 से है तो यहाँ भी 8000 रुपये। अगली एंट्री किससे आएगी? बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। ठीक है, वो कितने से आएगी एंट्री जरा सोचो। 750 माइनस करने के बाद में ये अमाउंट आपकी आ जाएगी 7250। चलो अब तो कर लोगे सेकंड कॉल की भी एंट्री, उसमें भी कुछ नहीं रखा। बैलेंस शीट को बनाना है, सीधी बात, जो बैंक वाली एंट्री है उनका टोटल कर देना बस। ठीक है, वो अमाउंट आपकी आ जाएगी। 8000 से आप सेकंड कॉल मेड करोगे 8000, 2000 माइनस कर देना, यहाँ पर 6000 रुपये आपके आ जाएंगे। ठीक है, मार्कर बड़ा धोखा दे रहे हैं, इंक डालनी पड़ेगी इनमें तब काम ये करेंगे। चलो यहाँ तक का मैटर सब कुछ समझ में आ गया होगा। ग्रीन लिमिटेड का भी मैंने आपको ये क्वेश्चन निपटा दिया। मेन में आपको यहाँ पर एंट्री बिल्कुल नहीं सिखा रहा था इस वाले क्वेश्चन में, इसलिए मैंने फटाफट पता नहीं कितने नंबर की स्पीड थी ये, कितने किलोमीटर के हिसाब से मैं चल रहा था, वो मैंने बस ड्रॉ करके, मेन चीज़ मुझे इसमें टेबल सिखानी थी वो मैंने आपको समझा दी है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बिल्कुल समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आती है, बेस्ट पार्ट क्या था वीडियो को वो बताएं, कमेंट करें, बताएं हाँ सर वीडियो समझ में आ रही है, सर ऐसे नहीं, थोड़ा सा ये वाला चेंज और कर दो, सर ये नहीं वो नहीं। मीन्स आई वांट टू से यू कि प्लीज़ मुझे सजेशन दो कि सर ऐसे नहीं ऐसे कर लो और बेटर रहेगा। अगर सब कुछ बेटर चल रहा है तो बड़ी अच्छी बात है, लाइक करो वीडियो को। बाय बाय, चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है ना, कोई भी दिक्कत हो यार प्लीज़ कमेंट करके बता देना या मेरे को व्हाट्सअप मैसेज पे लिख देना। चलो ठीक है गाइज़।